हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने फ्यूचर पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में है। इसमें हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 कंटेंट पूछा जाता है पेडागोजी, जो 15-15 मार्क्स के आते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हैं हमारी, देखिए सीडीपी क्लास चलती है, डेली प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास चलती है। ईवीएस का जो क्लास चलता है आप डेली देखिएगा, एनसीईआरटी बुक से ही कराया जाता है आपको है। मैथ की क्लास भी चलती है, तो सारी क्लास आपको देखना है। आपके 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे अगर आप डेली हमारी क्लास से देख रहे हैं। अब प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट आप जरूर दे दिएगा। देखिए मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपकी पेडागोजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है आप देखते ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज है क्या, रामनवमी, और सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रामनवमी की। और माता रानी आपकी क्या है, सफलता के आगे ले जाए और आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन आपसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का इसका आंसर आप कमेंट में तब तक बताओ। बच्चों के अधिगम में शारीरिक और स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों का कोई आपसी संबंध नहीं होता, ऐसा है। देखिए शारीरिक और स्वास्थ्य जो संवेग दोनों संबंध होता है, तो ये ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि संबंध नहीं होता। बच्चों के अधिगम और शारीरिक की कोई भूमिका निगड़य है, निगड़य भी मतलब नहीं होता, तो निगड़य भी नहीं है, ठीक है। बच्चों के प्राथमिक शारीरिक स्वास्थ्य की कोई भूमिका प्रभाव नहीं होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। देखिए अधिगम और शारीरिक, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो आप अधिगम अच्छा कर पाएंगे, तभी तो आप कुछ पढ़ने में मन लगेगा। ओके, बच्चों के अधिगम और शारीरिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, तो किस तरह से अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन होना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा है, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने की योजना और बेहद सफल कम सफल असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक। देखिए अधिगम में एक ऐसी प्रक्रिया सिर्फ अभिभावक को ही आप देंगे कि प्रतिपुष्टि करेंगे कि बच्चा आपका पढ़ने में कमजोर है, देखिए, और ये क्या है, असफल है, इस तरह से नहीं करना है। तो आपका ये हो गया निगेटिव। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है, अध्यापिका को अपने शिक्षक शास्त्र के अपने विचारों में सहायक होता है, बिल्कुल। बेहद देखिए अधिगम एक जो दौरान होते हैं, ठीक है, प्रक्रिया अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, जो अगर बच्चों का आप मूल्यांकन करेंगे, अगर कहीं गलतियां हो रही है तो शिक्षक को समझ में आएगा बच्चों को किस तरह से उसको समझाने में तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी बच्चा आपका सही से अच्छा समझ पाएगा। तो अध्यापक को एक शास्त्र विचारों में सहायक जरूर होता है जो बच्चे की त्रुटि होती है, और त्रुटि एक अधिगम का महत्वपूर्ण भी हिस्सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, इसमें दिया है अधिगम एक सहायक नहीं है, देखिए सहायक बिल्कुल है। बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट करता है, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि के प्रकार, अंतर संबंधी, अनुपालन संभावना, मतलब हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि जो दिया 8 प्रकार की बुद्धि दिया। एनसीईआरटी बुक से आप चलिएगा कि कितनी बुद्धि दिया, 8 प्रकार की। तो हार्वर्ड गार्डन के हिसाब से आपको बताना इसमें से कौन सा राइट है। देखिए भाषिक भाषिक जो होता है वकील रचनाकार बनते हैं, तो अमूर्त कारक नहीं बनते, तो आपका ये गलत हो जाएगा। शारीरिक गति संवेदना, देखिए इससे क्या बनता है, ये खिलाड़ी, बिल्कुल, जिससे शारीरिक, जिससे आपकी गतियों का प्रयोग हो रहा है, इससे क्या बनता है, खिलाड़ी। तो ये स्टेटमेंट आपका जो हो जाएगा बी, बी बिल्कुल राइट है। स्थानिक क्या होता है, स्थानिक आपका होता है मूर्ति कारक जो बनते हैं, जैसे मूर्ति वगैरह बनाते हैं वो होते हैं स्थानिक। अंतरा व्यक्ति जो होते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझ लेते हैं, जैसे आपकी मन की बातों को समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके अंदर, ये इनके अंदर क्वालिटी आती है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दो। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को द्वारा मापी जा सकती है। देखिए सिर्फ क्या दिया, केवल कहीं दे दिया तो आपको देख के ही काट देना है। एक आयाम बुद्धिमत्ता और अन्य सभी आयामों को बुद्धिमत्ता का निर्धारित करती है। कुछ तो आपका सही लग रहा है, बुद्ध की विभिन्न दशाएं होती हैं, ठीक है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, तो ये आप काट दीजिए। क्या होता है, देखिए एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता पर निर्धारित होती है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी भी होता है।
क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत करते देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो नैतिक, लॉरेंस कोल्बर किससे जुड़े हैं? नैतिक विकास से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। प्रथापूर्व, देखिए कौन सी अवस्था इसमें दिया, क्योंकि दूसरे को स्वीकृत कर देते हैं। नैतिक विकास किस चरण को आता है? तो कार्य के इसलिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो? तो कौन सी अवस्था? प्रथा, प्रथापूर्व, प्रथागृत। देखिए इनकी जो नैतिक अवस्थाएं होती 3 लेवल होते, लेकिन दोनों में बटी रहती तो 6 होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होती है आपकी प्रथापूर्व अवस्था, पहली ही अवस्था इसकी होती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, समावेशी शिक्षा एक समावेशी शिक्षा है तो किस हिसाब से होनी चाहिए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, हाशिए पर स्थित वर्गों में शिक्षकों को सम्मिलित करने में संबंधित, कक्षा में विविधता का उत्साह मानती है। ठीक, क्योंकि समावेशी शिक्षा होती है सबको शामिल करके बच्चों को पढ़ा, वर्गों में नहीं बांटा जाता है। तो आप ये तो काट दीजिए। दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रिया नहीं होती, लचीला प्रक्रिया होती, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तथ्यों को शिक्षा और मतारोपण से संबंधित, देखो तथ्यों से रिलेटेड नहीं होता, तो ये हो जाएगा कक्षा में विविधता का उत्साह मानती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ का मतलब आपका प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ का बता दो कौन सा प्रश्न है। जो निमंत्रणात्मक है ये तो वस्तुनिष्ठ नहीं है, क्योंकि इसका तो पैराग्राफ लिखा जाता है। लघुनात्मक इसका भी नहीं है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न वे भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सत्य असत्य, जिसका आंसर केवल एक ही होता है वही होता है वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील की शिक्षा कौन सी है? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखिए प्रगतिशील शिक्षा जो होती है जिसमें बच्चों का क्या है, लचीलापन होता है। बच्चों को मतलब ये नहीं कठोर से नहीं सिखाया जाना चाहिए, लचीलेपन से सिखाना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो कुछ सही लग रहा, केवल आ जाए तो आपको देख के ही काट देना है। परीक्षाओं के अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। देखिए बच्चों को इस तरह से नहीं पढ़ाना कि परीक्षा में अच्छे अंक अंक ले आए, बाद में उसकी क्या है कुछ कर पाए या नहीं। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, देखिए बार बार आप परीक्षा लेंगे तो बच्चा एक तरफ क्या है बोर हो जाएगा, और कुछ सीखेगा भी नहीं। तो होना चाहिए समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा, कोलबर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोलबर के अनुसार बताना है, कोलबर किससे जुड़े हैं? तो आप तो याद रखिएगा नैतिक मूल्यों से जुड़े हैं। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोलबर। ये क्वेश्चन 9 चल रहा है, ठीक है। पहला पढ़ेंगे, देखिए इसमें कोलवर जो जुड़े हैं नैतिक, आपको पहले तो नैतिक ही ढूंढना। अगर आपको नैतिक मिल गया तो आप कठोर निर्देश देखिए नहीं देना है। धार्मिक शिक्षा का महत्व, देखिए सिर्फ धार्मिक शिक्षा का ही महत्व देंगे। व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाकर, देखिए नियम बनाना नहीं है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दो। पहले पढ़ेंगे, शिक्षक कक्षा कक्षा में बेहद तरीके से नियंत्रित कर सके, एक वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम में बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीखे। देखिए एक छोटे जो शिक्षार्थी में है कक्षा समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया जब करते हैं तो क्या होता है, एक सामाजिक दौरान सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीखें, और ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटे बच्चों में उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य, देखिए गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए प्रत्येक सप्ताह। ओके, तो ये है आकलन का जो आकलन आप नापेंगे, प्रत्येक सप्ताह आप गृह कार्य और कक्षा कार्य देंगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा।
शिक्षक द्वारा सतत और असरत्मक तरीके के लिए अवलोकन बच्चों को अभिभावकों के साथ बांटना, कुछ तो सही लग रहा। प्रत्येक सप्ताह में औपचारिक परीक्षाएं और खेल उन्हें क्या है दर्ज। देखिए परीक्षाएं लेने से क्या होगा, बच्चा अपनी जो आकलन आपको समझ में आएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक और अंत में वार्षिक परीक्षा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षक द्वारा सतत और असरचात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे के अभिभावक के साथ बांटना चाहिए। जब आप अभिभावक के साथ मतलब जो हफ्ते में होती है या फिर 15 दिन में मीटिंग होती है, उनके साथ अगर आप बांटेंगे बच्चों की कमियां, तो वो क्या थोड़ा बहुत तो ध्यान देंगे ही, तो आकलन में सुधार आएगी बच्चों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दो। सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? पहला पढ़ेंगे, वैज्ञानिक अपने कार्यों में पूर्ण रूप से निपस्स होते हैं। वैज्ञानिक के अनुसंधान संचालन के एकमात्र मार्गदर्शक है। विज्ञान विश्वास में एक प्रणाली है। यह विज्ञान प्रकृति की सामाजिक है। ये तो आप काट दीजिए, एक प्रणाली भी नहीं है, एकमात्र नहीं है। क्या वैज्ञानिक अपने कार्यों में पूर्ण रूप से निपक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब एनसीएफ से क्वेश्चन आया है, तो एनसीएफ से बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित है, मतलब कौन सा सही है। पहला पढ़ेंगे, अवधारणाओं में रोजमर्रा के अनुभव समझ और बनाने में जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल आपका स्टेटमेंट क्या होता है, एनसीएफ कहता है बच्चों को किस तरह सिखाना चाहिए, पर्यावरण से रोजमर्रा से सिखाना चाहिए, अनुभव के साथ साझा करना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अवधारणाओं को गतिविधियों और प्रयोग द्वारा पहुंचाना चाहिए, आपका स्टेटमेंट भी सही है। अवधारणाओं के विषयक उपागमन शिक्षण होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विषयक उपागमन शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम सिद्धांतों और पेश करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए बी एंड डी, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और जिसने भी तो वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों को पहचानने जो विज्ञान के बारे में सत्य है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। पहला पढ़ेंगे ऑप्शन, जब एक सिद्धांत वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत आर्थिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय विज्ञान अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना का बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचारों में नियंत्रित प्रयोग द्वारा खोजा और परखा जा सकता है। देखिए इसका राइट आंसर वैज्ञानिक के बारे में सही पूछा गया है, तो क्या करते हैं, वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोग और खोजा और परखा जा सकता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया। अपने आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, देखिए अभिभावकों को संतुष्ट करना। देखिए अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए किया जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। विभिन्न व्यवसायों के देखिए व्यवसाय के लिए नहीं करना चाहिए। शिक्षक के सृजनात्मक और माध्यम उपलब्ध कराना। विद्यालयों के नाम प्रसिद्ध, देखिए नाम के लिए नहीं, विद्यालय का नाम और कुंठा प्रसिद्ध हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना। ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन मैंने लिए थे 20 में से आप बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।